हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स। चैप्टर नंबर है 5 एंड आई प्रॉमिस कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो C इक्वल्स टू सी इज कॉम्प्लीमेंट। सी 90 डिग्री का होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 इक्वल्स टू 70 डिग्री। दैट मीन्स फर्स्ट फिगर का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 70 डिग्री का होगा एंड 70 प्लस 20 करोगे तो दोनों मिलकर 90 फ्रेम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट है, राइट। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में है, इन्होंने इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा है। तो एज वी नो कि अभी कॉम्प्लीमेंट एंगल बताया आपको, तो वैसे ही इसमें भी हो जाएगा C इक्वल्स टू 90 माइनस 63। आंसर आएगा इसका 27, है ना। 27 डिग्री जो है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे 90 माइनस 57, तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, राइट। तो इतने इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। से फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट क्या होता है, जो एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं वो सप्लीमेंट एंगल होते हैं। अब इसमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 180 माइनस 105, तो आंसर हो जाएगा 105 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 5 एंड 7 75 डिग्री का ये इसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। अब इसमें भी 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करो तो 180 माइनस 87, 180 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड ये 9, 93 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। अब इसमें 154 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कर लो 180 माइनस 154 सप्लीमेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 26, है ना। सप्लीमेंट एंगल 26 डिग्री का हो जाएगा। तो इतने इजी तरीके से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा इजी है। इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री का होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं जिनका सम जो है 180 एंड 90 बन रहा है। इसको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 0 एंड 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 1 8। दैट मीन्स कि ये जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है ना। और इनको प्लस करोगे 7 प्लस 3 90 0 एंड 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो ये 90 बन रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। एंड इसको प्लस करोगे तो फिर से देख लो 112 है ना, तो पहले से ही पता चल रहा है ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा हो रहा है। ये 130 प्लस 50 180 होगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गया। 45 प्लस 45 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। 80 प्लस 10 90, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। तो हमने थर्ड क्वेश्चन तक बहुत ही आसानी से कर लिया। अब 4 में फाइंड करना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम कॉपी पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखो पहले, मान लो कि लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल BX। हमने मान लिया जो दोनों एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल वो X हैं। तो अब सिंपल सा X प्लस X 90 हो जाना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो 2X इक्वल्स टू 90 एंड X की वैल्यू जो है 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 45। तो अब इससे समझ में आ गया कि 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यही तो पूछा था, इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। इन्होंने यही पूछा था फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये 45 डिग्री जो है वो इक्वल है इसके कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो बस इसका जस्ट अपोजिट तो नहीं, इसी के तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें भी मान लो लेट एक्स बी टू इक्वल एंगल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट। तो बस यहाँ पे x प्लस एक्स 180 कर दो एंड 2x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 को डिवाइड करोगे 2 से, ये 180 है।
तो आ जाएगा 90। अब ये 90 हो गया तो यहाँ पे सिंपल से ये लिख दो, thus 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू इट्स में बार बार कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, इट्स सप्लीमेंट, है ना, यही तो पूछा था उन्होंने, है ना। तो हमने बता दिया फाइंड द एंगल, तो 90 डिग्री इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है इन द गिवन फिगर, ये फिगर इन्होंने दी है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 and 2 आर सप्लीमेंट, ये 1 and 2 मिलके सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। पहला है इफ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक्स प्लेस इन सेकेंड सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन द सप्लीमेंट्री। सिंपल से देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप 1 को डिक्रीज कर रहे हो, 1 इज डिक्रीज, ये जैसे ही इधर आएगा, ये लाइन इधर आएगा यहाँ पे, तो 2 तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो बस वही बताना है, 2 को डिक्रीज करोगे तो 1 इंक्रीज हो जाएगा विथ सेम मेजर, दोनों का सेम मेजर रहेगा, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन द सप्लीमेंट्री। तो बस वही हो गया ना, अगर इसको इंक्रीज करो चाहे इसको, बात वही है, सेम मेजर रहेंगे, तो यही लिख दो यहाँ पे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड then angle 2 will increase with the same measure, so that both the angles still remain supplementary, है ना। सिंपल सी बात है, जब सप्लीमेंट्री है 180 है तो चाहे इसको इंक्रीज कर लो चाहे इसको डिक्रीज कर दो, तो मेजर तो वही बना रहेगा ना, तो उन्होंने यही बोला था, तो हमने इनको यही समझा दिया। 7 क्वेश्चन नंबर इन्होंने बोला है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट ऑब्ट्यूज राइट। तो पहले क्वेश्चन का है अक्यूट, तो इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सम होते हैं अक्यूट एंगल्स के वो 180 डिग्री से कम होते हैं, तो सप्लीमेंट्री तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अक्यूट एंगल वही होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। जब पहले से ही 90 डिग्री से कम है तो कैसे सप्लीमेंट्री होगा, तो इसमें लिख दो नो बिकॉज सम ऑफ 2 अक्यूट एंगल इज लेस देन 180, है ना, 180 डिग्री से कम होता है। अब अक्यूट एंगल ही 90 डिग्री से कम है तो 180 तो दूर की बात है। सेकेंड में ऑब्ट्यूज हो सकता है, तो ये भी नो होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल एंड 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, स्ट्रेट एंगल से कम एंड 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। इन्होंने सप्लीमेंट्री बोला तो ये भी हो जाएगा नो, बिकॉज the sum of 2 obtuse angle is more than 180 डिग्री। इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये मिलके ज़्यादा बना रहे हैं 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट एंगल पूछा है इन्होंने, तो ये भी देखते हैं, ये तो हो जाएगा यस, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये मिलके सप्लीमेंट्री बना देंगे ना, ये देखो, तो ये सप्लीमेंट्री फ्रेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो यस, बिकॉज सम ऑफ 2 राइट एंगल, बिकॉज सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल है जो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो इन्होंने पूछा है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 या फिर इक्वल टू 45 या फिर लेस देन 45, तो ये होगा लेस देन 45। तो कैसे होगा ये देखते हैं हम करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मान लेते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने एक्स एंड वाई मान लिया, अब एक्स एंड वाई का सम हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। अब उन्होंने बोला है इट इज गिवन एक्स इज ग्रेटर देन 45,
पहले केस में इन्होंने बोला है x जो है वो 45 से ज़्यादा है, तो हम ऐड करेंगे, इफ़ एडिंग y बोथ साइड्स, दोनों साइड्स y को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई 40 प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा अब 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस वाई, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन वाई, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 45 इज ग्रेटर देन वाई। तो आप कह सकते हो इसका मतलब है कि 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। यहाँ पे लिख दो 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो लेस देन है 45 से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर दो एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री तो उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर 180 डिग्री, हमें पता है 90 और 180 का। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ, क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर ना। सप्लीमेंट्री जो है वो दोनों मिलके तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे, दो लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये इन्होंने फिगर दिया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हमें बताने हैं। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पहले तो ऑब्ट्यूज होता क्या है, ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से कम है, वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट मतलब वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट, तो ये हो जाएंगे ए ओ डी बी ओ सी। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये हो। नंबर बी में इन्होंने बोला है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री फॉर्म करना, एडजेसेंट मतलब जिनके कॉमन आर्म होते हैं एंड वर्टेक्स भी कॉमन होते हैं। तो ये हो जाएंगे ई ओ ए, है ना। और कौन से हो सकते हैं, ए ओ बी, ये दोनों 90 डिग्री फ्रेम कर रहे हैं ना। ई ओ ए लिखो यहाँ पे, ई ओ ए एंड हो जाएंगे ए ओ बी, लिख दो यहाँ पे ए ओ बी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इनके वर्टेक्स से कॉमन है, एक साइड जो है उनके आर्म है, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के होते हैं, तो ये हो जाएगा ई ओ बी एंड ई ओ डी। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी ई ओ ए ई ओ सी, ई ओ ए ई ओ सी, ई ओ ए ई ओ सी। मतलब अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम ऑफ एंगल जो है वो 180 डिग्री रहे लेकिन एंगल जो है वो अनइक्वल रहे। तो देख सकते हैं ई ओ ए इसका एंगल और ई ओ सी इसका एंगल अनइक्वल है, तो ये हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ ई, ए ओ बी, ए ओ ई एंड एंगल ए ओ ई, एंगल ई ओ डी।